ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। हमने देख लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सामान्य परिचय क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले एस्पेक्ट यानी नाउन को देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बहुत से ऐसे लर्नर्स हैं जिन्हें आज तक ये पता नहीं है कि नाउन वास्तव में फंक्शन किस तरह से करती है। जहां तक इसकी डेफिनेशन का सवाल है तो हम जानते हैं कि अगर आप आंख बंद करके खोलेंगे तो जितनी चीजें आपको दिखेंगी वे सभी चीजें नाउन हैं। परिभाषा के तौर पर आपने पहले समझा है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान वो नाउन कहलाता है। आज हमें ये देखना है कि इस नाउन से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है क्वेश्चन की और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विभाजन कैसे होता है, ये कितने प्रकार की हैं। तो इसके विभाजन के दो तरीके हैं। एक आसान विभाजन है इसका, और ये आसान विभाजन हमें बताता है कि नाउन्स दो तरह की हैं। एक है काउंटेबल और दूसरी है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। यहां ये चीज आप समझ लीजिए कि काउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें आप यूनिट्स के रूप में तो गिन सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर नहीं गिन सकते। काउंटेबल नाउन के हमेशा सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर ही होता है, प्लूरल्स नहीं बनते। अब आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का विभाजन ये 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के लिए है। इसके आगे भी नाउन्स के और बहुत सारे डिवाइडेशन हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। अब हम बोर्ड के इस तरफ देखेंगे कि ये दूसरा विभाजन क्या है। ग्रामर के विद्वानों ने नाउन्स को 4 बड़े भागों में बांट दिया है। ये जो सेकेंड डिवाइडेशन है ये आपको 4 विशेष प्रकारों के बारे में बताएगा, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका प्रॉपर नाउन। अब ये क्या है? किसी भी चीज का कोई नाम अगर है तो वो प्रॉपर नाउन है। चीज के नाम से मतलब नाम विशेष। जैसे मैं एक पुरुष हूं लेकिन मेरा एक नाम है। कोई एक विद्यालय है जो उस विद्यालय का कोई नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जयपुर, दिल्ली, सिरोही, बाड़मेर, राजस्थान, ये सब चीजें प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ एक शर्त होती है और हमें ये शर्त ध्यान होनी चाहिए। इसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं। प्रॉपर नाउन वाक्य के शुरू में आए, जैसे राम इज ए बॉय, वाक्य के बीच में आए या वाक्य के अंत में जाए, जैसे आई नो राम। ये कहीं भी चली जाए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगी। ये इसकी शर्त है। ये नाम हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा। नाउन का दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है सामान्य तौर पर चीजों का वर्गीकरण, जैसे पंखे, पुरुष, महिला। यहां हम ये नहीं जानते कि हम किस पंखे की बात कर रहे हैं, किस पुरुष की बात कर रहे हैं, किस महिला की बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। लेकिन प्रॉपर और कॉमन नाउन के ज्ञान को जोड़ते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता है जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कई बार हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप देखिए कि मैं यहां उदाहरण लिख देता हूं। राहुल बाड़मेर का धोनी है। राहुल भी एक प्रॉपर नाम है और धोनी भी एक प्रॉपर नाम है। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन कैप्टन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां इस वाक्य में मैं ये दर्शाना चाह रहा हूं कि राहुल
बाड़मेर का धोनी है, यानी वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा फर्स्ट क्लास एक तरीके से फिनिशर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या लंबे सिक्स लगाता है, जो भी मैं कंपेयर करना चाहूं। तो कई बार हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह करते हैं, और ये इसका दूसरा प्रकार है। यहां प्रश्न बनता है, अब तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसी नाउन है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर एक यूनिट के रूप में बनती है। जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर जो बनती है उसे हम कहते हैं टीम। बहुत सारे सैनिकों से मिलकर जो यूनिट बनता है उसे हम कहते हैं आर्मी। ये कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। हमने अब तक 3 चीजें पढ़ ली है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अब हम चाहते हैं नाउन के एक विशेष प्रकार की ओर, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोर्ड पर यहां थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं इन्हें मिटाकर यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख देता हूं। हाथ से मिटा देते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, और इस पर भी प्रश्न बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ है ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जो आपको नजर नहीं आती, जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी तो है लेकिन वो हमारी आंखों से छुपी हुई है, वो तमाम चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे क्रूरता, हम क्रूर व्यक्ति को तो देख सकते हैं लेकिन क्रूरता की जो क्वालिटी है उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, वो तमाम चीजें कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर फिर से कुछ डिवाइडेशन है जो मैं आपको बताता हूं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी के रूप में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया क्रूरता, या आप इसके विलोम को भी ले सकते हैं दयालुता, काइंडनेस, जो एक क्वालिटी है। ये किसी स्टेट के रूप में भी हो सकती है। स्टेट का मतलब है अवस्था, ये किसी अवस्था के रूप में भी मिल सकती है। जैसे बॉय एक नाउन है, इसी से हम बनाएंगे बॉयहुड। गर्ल एक नाउन है, उसी से अवस्था बनाएंगे गर्लहुड। यंग मैन एक नाउन है और हम उसी से बनाएंगे यूथ। तो पहली क्वालिटी, दूसरी अवस्था। इसके अलावा एक्शन, जैसे कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य जिसे हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट। अब जजमेंट ऐसी चीज है जिसे हम विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हाँ, जजमेंट अगर किया जा चुका है तो आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट करते समय की जो क्रियाविधि है उसे हम देख नहीं सकते, तो वो एक्शन है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते रहे हैं और अभी भी बनेंगे, वो आप ध्यान रखिए कि जितने भी आर्ट्स और साइंसेज हैं, जितने भी, वो तमाम आर्ट्स और साइंसेज हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है ये डिवाइडेशन आपकी समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब हम इसको समाप्त करेंगे, सारांश लगाएंगे कि हमने आज के इस टॉपिक में क्या सीखा। नाउन ये संज्ञाएं हैं, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसे नाउन कहेंगे। नाउन के बेसिकली 4 प्रकार हैं, और वो है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन कोई नाम विशेष, कॉमन नाउन सामान्य वर्गीकरण जैसे लड़के, लड़कियां, स्कूलें इत्यादि। कलेक्टिव नाउन जहां बहुत सारी चीजों से मिलकर कोई एक यूनिट बनता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नाउन का ऐसा प्रकार है जो हमें ये बताता है कि हम चीज को विजुलाइज नहीं कर सकते लेकिन वो उस चीज का अस्तित्व है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितने तरह की हो सकती है? क्वालिटी के रूप में हो सकती है, स्टेट के रूप में हो सकती है, एक्शन के रूप में हो सकती है, और दुनिया की सभी आर्ट्स एंड साइंसेज जो हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही मानी जाती है। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि क्या नाउन का क्रिएशन होता है, और अगर होता है तो कैसे। बोर्ड भर चुका है, मैं आपको अब स्लाइड से समझाऊंगा।
देखिए, नाउन कई तरीके से बनती है और इसका आपको अभ्यास करना होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव मतलब जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम एक दयालु लड़का है। राम इज ए काइंड बॉय। अब यहाँ जो शब्द है दयालु वो है काइंड। इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, काइंड से काइंडनेस। इसी तरह वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वर्ब है ओबे, OBEY, जिसका अर्थ है पालन करना, फॉलो करना, मानना। इससे हम नाउन बना सकते हैं ओबीडियंस। इसी तरह कई बार कॉमन नाउन का इस्तेमाल करके भी हम नाउन का निर्माण कर सकते हैं। कौन सी नाउन बना रहे हैं? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे स्टेट, जैसे आप देखिए मैंने लिखा बॉय, अब ये कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। बॉय से बॉयहुड, गर्ल से गर्लहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड। तो ये आपका टॉपिक है। आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जो चीजें जानने की अपेक्षा रखी जाती है वो ये है कि क्या आप प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट में अंतर जानते हैं। यदि जानते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में आपकी पूरी मार्किंग रहेगी। धन्यवाद।